सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 ये हिंदी की कक्षा है। कल हम लोगों ने हिंदी की कक्षा में काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस का जो आपके कोर्स में है उसमें हास्य रस पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा रस पढ़ेंगे, करुण रस, जो कक्षा 10 के कोर्स में है। देखिए बच्चों, करुण रस में किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेदात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये हमारे करुण रस की परिभाषा है। उदाहरण इसका ये है, हम आपको उदाहरण लिखे हुए हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार। यहाँ पर किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में कहा गया है कि अभी उसके सर पर शादी का मुकुट या सेहरा बंधा ही था, हल्दी के उसके हाथ थे और उसके जो वो बंधन थे वो अभी खुल भी नहीं पाए थे। उस शून्य कपोल उसके अभी खिले भी नहीं थे, खिल नहीं पाए थे। उसी समय हाय रुक गया यही संसार, यानी इस समय पता नहीं दैवी आपदा से किस कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बना सिंदूर अनल अंगार, और वो जो उसकी विवाहिता थी उसके मांग का सिंदूर, अनल माने आग, आग का अंगारा बन गया, अर्थात उसका पति चला गया। वातहत लतिका यह सुकुमार, वात माने वायु और हत माने आहत, वायु से आहत लतिका के समान, लतिका यानी लताएं, लताओं के समान यह सुकुमार यहीं पर पड़ा हुआ है, पड़ी है छिन्न आधार, यानी उसका शरीर जो नष्ट भ्रष्ट हो गया था वो यहीं पर पड़ा हुआ है। उसको कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो गया। ये आपका उदाहरण है। अब इसमें स्पष्टीकरण लिखना पड़ता, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो वो इस प्रकार से है, चूँकि ये करुण रस का है तो इसका स्थायी भाव शोक है। विभाव के दो भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी विनष्ट पति, जो पति उसका नष्ट हो गया है। उद्दीपन विभाव उसका क्या है, मुकुट में बांधना, हल्दी के हाथ होना, यानी तत्काल शादी होना, और लाज के बोल भी ना खुलना, यानी अभी पूरी तरीके से शादी के बाद मिलना भी ना हो पाना। अनुभव क्या है, वायु से आहत लतिका के समान, वायु हवा से नष्ट हुई लताओं के समान ये नायिका बेसहारा होकर के, छिन्न भिन्न होकर के पड़ी हुई है। संचारी भाव क्या क्या है, विषाद, दैन, स्मृति और जड़ता। विषाद यानी दुख, दीनता, याददाश्त, स्मृति याददाश्त, और जड़ता, मुँह बिल्कुल जड़ हो गई। इस उपयुक्त उदाहरण में करुण रस की निष्पत्ति हुई है। बच्चों, एक हमने दूसरा उदाहरण भी दिया है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका आप लोगों को व्याख्या करनी है, इसके स्पष्टीकरण आपको लिखना है। समझ के जो भी आपके समझ में आए इसको पढ़िए, कई बार स्पष्टीकरण पढ़िए, उसको आपको स्थायी भाव स्पष्टीकरण लिखना है। धन्यवाद बच्चों।